तो हम लोग आज बात करेंगे स्टैक के बारे में। देखो, प्रोग्रामिंग में बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। हर एक डेटा स्ट्रक्चर की अपनी अपनी कुछ खास बातें होती हैं, कुछ खास उनको एक्सेस करने का तरीका होता है, और साथ ही साथ उनकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। ठीक है। जैसे अगर एरे की हम लोग बात करते हैं, तो एरे में किसी भी एलिमेंट को इंडेक्स के थ्रू हम लोग रेंडमली एक्सेस कर सकते हैं। तो इस वजह से एरे में किसी एलिमेंट का एक्सेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ वन। क्या होती है? ऑर्डर ऑफ वन। सर्चिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ एन। जितने एलिमेंट हैं उतना उतना उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे अच्छा, हाँ, अगर हम लिमिटेशन की बात करें, देखो ये तो हो गए बेनिफिट एरे के, रैंडमली एक्सेस कर लेते हैं, ऑर्डर ऑफ वन में कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर लेते हैं। बट उसकी लिमिटेशन की बात करें तो एरे को अगर एक बार हमने डिफाइन कर दिया, एरे को अगर एक बार डिफाइन हमने कर दिया, तो उसके बाद उसके साइज को बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, साइज नहीं बढ़ा सकते, तो ये उसकी लिमिटेशन है। बट जहां पर रैंडम एक्सेस आएगा, जिस एल्गोरिदम में रैंडम एक्सेस करना होगा एलिमेंट्स का, तो वहां पर हम एरे यूज कर लेंगे। वहां पर क्या यूज कर लेंगे? एरे। देखो, एरे भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, स्टैक भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, क्यू भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, लिंक लिस्ट भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है। बट सबके अलग अलग खास बातें होती है, सबकी अलग अलग खासियत होती है, और सबकी अलग अलग लिमिटेशन होती है। क्यों नहीं हम एरे की जगह लिंक लिस्ट यूज करते हैं? क्यों? क्योंकि लिंक लिस्ट में रैंडम एक्सेस अलाउ नहीं है। हमें पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ता है किसी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। ठीक है। बट हाँ, लिंक लिस्ट की अपनी एक खास बात क्या है? लिंक लिस्ट में हम मतलब लिंक लिस्ट के साइज को हम बढ़ा घटा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग रन टाइम पे। ठीक। तो जहां पर जिस एल्गोरिथम में जिस डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, वो उस डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने कई सारे जो है हम लोगों ने इस तरीके से कई सारे डेटा स्ट्रक्चर बनाए। डेटा एल्गोरिदम को रन कराने के लिए, जो एल्गोरिदम एक अलग सब्जेक्ट है, उसमें जितने भी सारे एल्गोरिदम थे, उन एल्गोरिदम को रन कराने के लिए हमने कई सारे डेटा स्ट्रक्चर बनाए। ठीक है, उनमें से स्टैक भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। तो स्टैक के अपने कुछ बेनिफिट्स हैं और अपने कुछ लिमिटेशंस हैं, दोनों चीजें हैं स्टैक के। ठीक है। अब स्टैक को इस तरीके से डिजाइन किया गया, स्टैक को इस तरीके से डिजाइन किया गया कि उसमें जो सबसे पहले इंसर्ट की जाएगी वैल्यू, वो सबसे लास्ट में एक्सेस होगी। क्या? सबसे लास्ट में एक्सेस होगी। जो पहले सबसे पहले इंसर्ट होगी, वो सबसे लास्ट में एक्सेस होगी। ठीक है। और जो सबसे बाद में इंसर्ट होगी, उसको सबसे पहले एक्सेस करेंगे। अब इसके अपने अपने बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट हैं स्टैक के। जैसे एक्सप्रेशन का वैलिडेशन करना, एक्सप्रेशन का वैलिडेशन हम लोग स्टैक के थ्रू करते हैं। जैसे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है कि नहीं है, मतलब पोस्ट फिक्स से इनफिक्स में कन्वर्ट करना है, तो वहां पर हम लोग स्टैक का यूज कर लेते हैं। पैरेंथेसिस वैलिडेशन हो गया, तो वहां पर स्टैक का यूज कर लेते हैं। वहां पर रैंडम एक्सेस की जरूरत ही नहीं है। जब रैंडम एक्सेस की जरूरत नहीं, तो वहां एरे यूज करने की जरूरत नहीं है। वहां पर जो जिस चीज की जरूरत है उसको हम यूज करेंगे, वहां पर स्टैक यूज करेंगे। तो स्टैक में क्या होता है, हमारी कुछ रूल्स होते हैं, हमारे कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होते हैं? या तो हम एलिमेंट को एक्सेस करेंगे फीफो मैनर में, सॉरी, लीफो मैनर में। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में हम लोग एक्सेस करेंगे स्टैक के एलिमेंट को। ठीक है। तो स्टैक में जितने भी एलिमेंट है, वो जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ होगा, वो सबसे लास्ट में एक्सेस होगा। ठीक है। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है। जैसे फंक्शन कॉलिंग है, तो फंक्शन कॉलिंग भी जो मैनेज करी जाती है, वो कैसे? स्टैक के थ्रू मैनेज करी जाती है। जैसे सपोज एक मेन फंक्शन है, मेन ने ए को कॉल किया, ए ने बी को कॉल किया, बी ने सी को कॉल किया। ठीक है। तो पहले मेन को हम पुश कर देंगे स्टैक में, फिर दिखाते पेंट पेंट हम शो कर रहे हैं, उसमें हम शो करते हैं। जैसे हमने कोई कोड लिखा, डेफ एफ हो गया। ठीक। यहाँ पर सपोज था प्रिंट यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं हम। ओके।
फिर डेफ जी वन कॉल कर दिया, डेफ। देखो यहाँ पर हमने एक कोड लिखा हुआ है, एक फंक्शन है एफ जिसमें प्रिंट किया ओके, फिर डेफ फंक्शन एक सॉरी एक फंक्शन जी है जिसमें हमने एफ को कॉल किया, एक फंक्शन एच है जिसमें हमने जी को कॉल किया, और मेन में हमने इसको एच को कॉल कर लिया। तो यहाँ पर ये फंक्शन कॉलिंग कैसे होती है, हमारे पास एक स्टैक होता है, ठीक है। तो जहां से हम फंक्शन कॉलिंग करते हैं, जैसे हम मेन से फंक्शन कॉल कर रहे हैं किसको, एच को कॉल कर रहे हैं, तो मेन जो है मेन कोड हमारा किस में चलाएगा, स्टैक में, ठीक है। मेन कोड किस में चलाएगा, स्टैक में। अब एच में पहुंचे, एच से हम जी को कॉल कर रहे हैं, तो जब एच से जी को कॉल कर रहे हैं तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एच को स्टैक में डाल देंगे, एच को स्टैक में डाल देंगे। अब जी पे गए, जी से हम एफ को कॉल कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जी को स्टैक में डाल देंगे, ठीक। फिर उसके बाद जी से एफ को कॉल कर रहे हैं तो एफ पे गए, तो एफ में प्रिंट करेंगे ओके, प्रिंट करेंगे ओके, ठीक है। ओके प्रिंट हुआ। अब जब ये फंक्शन खत्म हुआ, एग्जीक्यूट होके खत्म हुआ, तो ये खोजेगा कि आखिर मुझे ये कॉल कहाँ से किया गया था, एफ को कॉल कहाँ से किया गया था। तो अब ये खोजने के लिए क्या करेगा, इस स्टैक में जाएगा, जो भी सबसे टॉप पे होगा, टॉप पे क्या है, जी, इसे यहां से मिलेगा कि मुझे कहाँ से कॉल किया गया, जी। तो कंट्रोल वापस किसे सेंड करेगा, जी को सेंड करेगा। अगर सपोज इसके आगे कोई और लाइनें लिखी होती फंक्शन कॉलिंग के बाद, एफ फंक्शन कॉलिंग के बाद कोई और लाइनें लिखी होती तब एग्जीक्यूट होता दूसरी लाइनें। सपोज एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा लिख ही देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम प्रिंट, प्रिंट जी लिख दे रहे हैं, और फिर यहाँ पर लिख रहे हैं प्रिंट एच, ठीक। तो यहाँ पर देखो प्रिंटिंग कैसे होगी, सबसे पहले हमने एच को कॉल, सॉरी मेन से हमने एच को कॉल किया तो मेन को पुश कर दिया स्टैक में, फिर उसके बाद हमने एच से जी को कॉल किया तो एच को पुश कर दिया किसमें, स्टैक में। अब जी से एफ को कॉल किया तो पुश कर दिया जी को स्टैक में। कहाँ गए, एफ के बाद प्रिंट करेगा क्या, ओके प्रिंट हो गया, ठीक। वापस से कहाँ कंट्रोल जाएगा, स्टैक में खोजेगा कि सबसे ऊपर कौन सा फंक्शन है, जी फंक्शन है, तो वापस से जी में जाएंगे, और जी में नेक्स्ट लाइन कौन सी है, प्रिंट जी, तो यहाँ पर प्रिंट क्या होगा, जी प्रिंट होगा आपकी बात, ठीक। फिर उसके बाद अब ये जी फंक्शन भी खोजेगा कि मुझे कहाँ से कॉल किया गया है। अब स्टैक में ये नहीं रह जाएगा, जी फंक्शन पूरा कॉल हो चुका है, ये हट गया, ठीक। अब जी फंक्शन खोजेगा कि मुझे कहाँ से कॉल किया गया, तो स्टैक से जाएगा, जो टॉप मोस्ट पे जो पड़ा होगा उसको उठाएगा और वहां पर कंट्रोल सेंड करेगा। तो कंट्रोल कहाँ आएगा, एच पे। तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है, कौन सी लाइन एग्जीक्यूट है, नहीं, प्रिंट एच। तो प्रिंट क्या होगा हमारा यहाँ पर, एच, ठीक है। और फिर ये फंक्शन भी एग्जीक्यूट हो गया, तो स्टैक से इसको गायब कर दिया। अब ये खोजेगा कि मुझे कहाँ से कॉल किया गया था, तो स्टैक से उठाएगा लास्ट एलिमेंट, ठीक है, मेन, और कंट्रोल कहाँ सेंड कर देगा, मेन में, ठीक है। तो इस तरीके से फंक्शन कॉलिंग होती है स्टैक की मदद से। तो स्टैक के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। अब यहाँ पर कोई भी रैंडम एक्सेस की जरूरत ही नहीं है। मतलब जैसे यहाँ पर जी एच लिखा हुआ था तो हमें रैंडमली मेन को एक्सेस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका कोई पर्पस ही नहीं है। तो हम यहाँ पर स्टैक का यूज करेंगे, ना कि एरे का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एरे के अपने कुछ बेनिफिट्स हैं, स्टैक के अपने कुछ बेनिफिट्स हैं, ठीक। हम लोग अपने एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग, एल्गोरिदम में हमारा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर फिट बैठेगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर और साथ ही साथ और दूसरे एल्गोरिदम का सिलेक्शन करते हैं, ठीक। तो फिलहाल आज हम लोग स्टैक पढ़ेंगे। स्टैक बेसिकली क्या है, इसकी डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर का मतलब क्या होता है, इसके एलिमेंट एक के बाद एक आते हैं, मेमोरी में कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन होगा और एक के बाद एक आएंगे, लिंक लिस्ट की तरह नहीं कि एक मेमोरी एड्रेस 100 पे और दूसरा मिलेगा हमें 1000 पे, तीसरा मिलेगा 10,000 पे, ऐसा नहीं। अगर इंटीजर टाइप तो एक
मिला 100 पे, दूसरा मिलेगा किस पे 104 पे, तीसरा किस पे मिलेगा 108 पे, इस तरीके से। ठीक है, मतलब अगर 4 बाइट का हमारा इंटीजर है तो एक 100 पे, दूसरा 104 पे मिलेगा और तीसरा 108 पे मिलेगा। अगर 2 बाइट का है तो 100, फिर 102, 104, इस तरीके से। ठीक, तो लीनियर है डेटा स्ट्रक्चर हमारा, क्या है, लीनियर है। ठीक, which follows a particular order in which operations are performed। मतलब इसमें एक हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। जैसे लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट, इन दोनों में से कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, चाहे हम ये भी यूज कर सकते हैं फीलो मतलब फर्स्ट इन लास्ट आउट, और या फिर लीफो, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। वैसे इन जनरल क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो स्टैक पे ऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो स्टैक में पुश और पॉप के अलावा भी ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। कौन कौन से, पहला तो हो गया पुश, दूसरा है पॉप, तीसरा है पीक। तीसरा क्या है, पीक मेथड होता है। ठीक है, जो कि टॉप मोस्ट एलिमेंट रिटर्न करता है। क्या है, क्या करता है, टॉप मोस्ट एलिमेंट रिटर्न करता है। अभी हर एक ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं हम लोग। तीसरा है चौथा है एम्प्टी विद टॉप और साइज। ये ऑपरेशन हम स्टैक पे परफॉर्म कर सकते हैं, सिर्फ पुश और पॉप नहीं है। ठीक, तो पहले की बात करते हैं पुश। जब भी कोई स्टैक में हमें एंट्री करनी होती है तो हम स्टैक के पुश मेथड को कॉल करते हैं। किसको कॉल करते हैं, पुश मेथड। मतलब स्टैक में कोई एलिमेंट ऐड करना है तो हम स्टैक के पुश मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है, और किसी एलिमेंट को इंसर्ट करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ वन या कांस्टेंट टाइम। क्या होती है, ऑर्डर ऑफ वन या कांस्टेंट टाइम होती है। ठीक, दूसरा, किसी एलिमेंट को अगर हमें रिमूव करना है, किसी एलिमेंट को हमें रिमूव करना है तो उसके लिए हम पॉप को कॉल करेंगे। ठीक है, और एक चीज और, जब भी कोई एलिमेंट पॉप होता है तो वो हमें रिटर्न में मिलता भी है, रिटर्न होके हमें मिलता भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिलीट हो जाता है, हम उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। रिटर्न होके मिलने का मतलब हम किसी में स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ वन, मतलब कांस्टेंट टाइम में हम किसी एलिमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। तीसरा है हमारा पीक। पीक मेथड क्या करता है कि जो टॉप में, देखो पॉप, पॉप का काम क्या है, पॉप का काम भी क्या है, जो स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट है उसको डिलीट करके रिटर्न करना है। ठीक है, जो स्टैक के टॉप में है, जैसे हम इस स्टैक की बात करते हैं। देखो पुश, पुश पहले पुश मेथड की बात करते हैं। पुश क्या करता है, किसी भी एलिमेंट को स्टैक में इंटर करता है। जैसे पुश 2 किया तो यहाँ पर 2 ऐड हो गया, पुश 3 किया तो स्टैक में 3 पुश हो गया। इसी तरीके से सारे एलिमेंट पुश कर लिए। अब पॉप की बात करते हैं तो पॉप करेंगे तो एलिमेंट डिलीट होगा। जैसे यहाँ से 5 पॉप करेंगे तो 5 डिलीट हो गया। ठीक है, तो जैसे ही पॉप करते हैं तो एलिमेंट डिलीट होता है और साथ ही साथ रिटर्न होके हमें मिलता भी है। मतलब वो हम लोगों ने देखा था ना, जब फंक्शन रिटर्न करता है तो हम उसको किसी में स्टोर कर लेते हैं। इसी तरीके से जो पॉप फंक्शन है तो वो हमें रिटर्न करके वैल्यू भी देता है, हम स्टोर कर सकते हैं। नन टाइप नहीं, इसका आउटपुट नन टाइप नहीं होगा। क्या होगा, जो वैल्यू डिलीट हुई है स्टैक से वो हमें रिटर्न में मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉप। ठीक, तो पॉप की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन होती है। अब पॉप के केस में हमें टॉप एलिमेंट डिलीट होके मिलता है, जबकि पीक के मेथड में, पीक के थ्रू हमें वो एलिमेंट सिर्फ मिलता है, डिलीट नहीं होता है। पीक के थ्रू हमें टॉप मोस्ट एलिमेंट रिटर्न होके मिलता है लेकिन डिलीट नहीं होता है। ये चीज याद रखना, पी पॉप और पीक में ये डिफरेंस होता है। इसमें एलिमेंट डिलीट नहीं होगा लेकिन इसमें एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एम्प्टी। एम्प्टी मेथड क्या करता है, हमें रिटर्न करके देता है कि स्टैक हमारा एम्प्टी है कि नहीं है। ठीक है, स्टैक हमारा एम्प्टी है कि नहीं है, और इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ वन। ठीक, ऑर्डर ऑफ वन क्यों होती है, ये सब सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे। ठीक, फिर बात करते हैं टॉप। टॉप क्या रिटर्न करता है, रेफरेंस रिटर्न करके देता है, रेफरेंस पॉइंटर रिटर्न करके देता है। देखो पीक रिटर्न करके देता है जो वैल्यू स्टोर है उस पर्टिकुलर टॉप, टॉप पे जो वैल्यू स्टोर है वो रिटर्न करके देता है। जबकि टॉप पीक, पीक रिटर्न क्या करके देता है, वैल्यू रिटर्न करके देता है। जबकि टॉप क्या रिटर्न करके देगा, उस पर्टिकुलर टॉप का एड्रेस रिटर्न करके देगा। क्या करके देगा,
टॉप का एड्रेस रिटर्न करके देगा। ठीक है, फिलहाल पाइथन की अगर बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट तो हम क्या कह सकते हैं, सारी चीजें एड्रेस ही होती हैं। तो हमें डायरेक्टली उस पर्टिकुलर वेरिएबल का इंडेक्स अगर हमें रिटर्न हो जाएगा तो वो टॉप की वैल्यू होगी। फिलहाल अभी कोड में हम लोग देखेंगे टॉप में कैसे क्या करते हैं, वो हम लोग अभी देखेंगे। बस इतना याद रखना है कि टॉप के केस में हमें टॉप एलिमेंट का एड्रेस रिटर्न होता है। ठीक है, क्या रिटर्न होता है, रेफरेंस या एड्रेस रिटर्न होता है, और इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ 1। अब बात करते हैं साइज। साइज ऑपरेटर क्या करता है, साइज ऑपरेटर रिटर्न करके देता है स्टैक का साइज, मतलब कितने एलिमेंट हैं स्टैक में। ठीक है, कितने एलिमेंट हैं स्टैक में, और इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ एन। सॉरी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ एन, जितने एलिमेंट होंगे उतना वो साइज रिटर्न करके देगा। ठीक, अब इस अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की। तो क्योंकि हम लोगों ने पाइथन पढ़ी हुई है तो हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे कि स्टैक को किस में, पाइथन में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो पाइथन में इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोगों को कुछ एक टॉपिक जो है, जैसे क्लास क्लास ऑब्जेक्ट क्लास क्लियर होना चाहिए, तभी हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो क्लास, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कैसे क्लास इम्प्लीमेंट करी जाती है पाइथन में, तो हम लोग क्लास के थ्रू हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सॉरी स्टैक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। ठीक, अब देखते हैं कैसे करेंगे। अच्छा, यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। किसी कोई कंफ्यूजन? बढ़िया, सब लोग अपने लैपटॉप ओपन करके रखना। हम लोग आज कोड करेंगे स्टैक के बारे में, सारी चीजें देख लेंगे, आज खत्म करेंगे स्टैक को। छोटा सा टॉपिक है स्टैक, छोटा सा टॉपिक है, तो इसमें ज्यादा समय देना अच्छी बात नहीं है। कल हम लोग क्यू पढ़ेंगे, क्यू पढ़ेंगे। देखो, जो समय हम लोग को देना है वो देना किस में है, ट्री में देना है, आगे आने वाले ट्री में देना। मैक्सिमम समय हम लोग को ट्री में देना है। अब बचा बड़ा टॉपिक क्या बचा हुआ है, ट्री बचा हुआ है और ग्राफ बचा हुआ है, और इसके बाद मैं सॉरी मैप पढ़ा, मैप बचा हुआ है, हैश मैप बचा हुआ है, तो वो भी एक छोटा टॉपिक है। हम लोग को अब जो मेजर समय देना है वो है ट्री और दूसरा है ग्राफ। इन इन दोनों में 3-3 दिन में भी लग सकते हैं। ठीक है, उसमें ट्री में हम लोग पढ़ेंगे ट्रेवर्सल, पढ़ेंगे प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, फिर बीएफएस ट्रेवर्सल, डीएफएस ट्रेवर्सल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें समय देंगे, इसमें ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी याद रखना जो अभी हमने बताई है। अच्छा, ये तो चलो आज का टॉपिक हो गया। लास्ट हम लोगों ने लिंक लिस्ट पढ़ा था, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का चार्ट आप लोग बना के हमें कल देंगे। ठीक है, उसका चार्ट सब लोग बना के देंगे, तो हम कल डिस्कस करेंगे उस चीज को, लिंक लिस्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। ठीक है, क्लास बनाएंगे किस नाम की, स्टैक नाम की। ठीक है, स्टैक नाम की एक क्लास बनाते हैं। अब जैसे ही इस क्लास का ऑब्जेक्ट बने तो मेमोरी में एक एम्प्टी स्टैक क्रिएट हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, एक एम्प्टी स्टैक क्रिएट हो जाना चाहिए। तो इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या करेंगे, एक क्रिएट करेंगे, क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब सोचो कि स्टैक को इम्प्लीमेंट हम किस डेटा स्ट्रक्चर से कर सकते हैं। हमारे पास डिक्शनरी है, सेट है, और लिस्ट है, टपल है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, किसी एलिमेंट के इंसर्शन और डिलीशन, अगर सिंगल एलिमेंट है तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है पाइथन में, लिस्ट है। टपल क्या है, टपल म्यूटेबल नहीं होती है, तो उसमें हम एलिमेंट को डिलीट या इंसर्ट नहीं कर सकते।
डिक्शनरी की बात करें तो उसमें की और वैल्यू होता है, तो उसको भी यूज नहीं कर सकते। सेट के केस में डुप्लीकेसी नहीं हो सकती, लेकिन स्टैक में डुप्लीकेसी हो सकती है, तो सेट भी नहीं यूज कर सकते। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ लिस्ट। तो हम लिस्ट का यूज करेंगे, यहाँ पर लिस्ट के थ्रू हम स्टैक इंप्लीमेंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट एक सिर्फ लिस्ट एल ले लेते हैं और इसको एक एम्प्टी लिस्ट हम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर देते हैं। ठीक, और एक मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं। ठीक है, एक मैसेज हमने डिस्प्ले कर दिया। ठीक, अब इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं हम लोग। तो सपोज st1 स्टैक 1 और यहाँ पर स्टैक, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग, रन कराते हैं इसको। यहाँ पर हमारा एक एम्प्टी स्टैक क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर हमें सारे ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म कराने हैं। कौन कौन से, ये वाले ऑपरेशन, पुश, पॉप, पीक, एम्प्टी, टॉप, साइज। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पुश की, पुश को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक, तो पुश करने के लिए एक हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, डेफ पुश। और क्योंकि हमें कोई एलिमेंट पुश करना है, ठीक, तो एलिमेंट पुश करने के लिए एलिमेंट हमें रिसीव करना पड़ेगा। सपोज हमने डेटा नाम का एक एलिमेंट ले लिया। ठीक है, डेटा नाम का एक एलिमेंट ले लिया, अब इसको हमें पुश करना है। ठीक है, किसमें, इसमें पुश करना है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, सेल्फ, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ क्या करेंगे, सेल्फ डॉट एल डॉट क्या कर दें, अपेंड, क्या कर दें, डेटा। तो हमारा क्या चल रहा है, डेटा क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, किसमें, स्टैक में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड क्या है, पॉप। पॉप मेथड कैसे करेंगे हम, पॉप जब करेंगे तो टॉप मोस्ट एलिमेंट डिलीट होना चाहिए, मतलब लिंक लिस्ट में या स्टैक में, सॉरी, ये जो लिस्ट है, हमारी लिस्ट का जो सबसे लास्ट एलिमेंट है वो डिलीट होना चाहिए। तो जब पॉप मेथड को कॉल करेंगे तो हमारे पास एक मेथड होता है क्या, लिंक लिस्ट के लिए, सेल्फ डॉट एल डॉट पॉप। हमारे पास यहाँ पर एक मेथड होता है जिसको हम कॉल कर लेंगे, वो लिंक लिस्ट, सॉरी, लिस्ट से लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देगा। और लेकिन हमें इसको रिटर्न भी करना है, जो पॉप कर रहे हैं एलिमेंट उसको रिटर्न भी करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, रिटर्न। ठीक है, रिटर्न, बस। ठीक, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा, अच्छा पहले इतना इतना हम लोग रन करा के देखते हैं, या फिर यहाँ पर प्रिंट भी कर देते हैं, मैसेज भी प्रिंट कर दें ताकि पता चलता रहे। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर एलिमेंट हमें प्रिंट कराना है तो उस केस में हमें इसको स्टोर करना पड़ेगा। एक्स में हम स्टोर कर रहे हैं, और एलिमेंट, ठीक, और रिटर्न कर दें हम क्या, डेटा ले लें, थोड़ा तो सिमिलरिटी रहेगी, अच्छा भी रहेगा।
एक और फंक्शन क्या था हमारा, पीक। पीक को डिफाइन करते हैं, पीक सेल्फ। पीक के केस में हमें एलिमेंट रिटर्न होता है लेकिन डिलीट नहीं होता है, एलिमेंट रिटर्न होता है लेकिन डिलीट नहीं होता है। तो रिटर्न हमें करना है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न रिटर्न सेल्फ डॉट पॉप, सॉरी सेल्फ डॉट एल डॉट पॉप ना करके क्या करेंगे, वो भी ना करें हम यहाँ पर, लेन ऑफ सेल्फ डॉट एल माइनस 1। ठीक है, मतलब या फिर यहाँ पर -1 इंडेक्स पे जो कुछ वैल्यू है वो रिटर्न कर दें। ठीक है, मतलब जो लिस्ट का लास्ट एलिमेंट है उसको हमें रिटर्न करना है। तो लिस्ट का लास्ट एलिमेंट की इंडेक्स क्या होती है, -1 होती है। तो सेल्फ डॉट एल के -1 इंडेक्स पे जो कुछ भी है वो हम रिटर्न करके दे देंगे। ठीक है, तो वो पीक रिटर्न कर देगा। ठीक, अच्छा ठीक है। इसके बाद यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है, नहीं है। नेक्स्ट मेथड है एम्प्टी। एम्प्टी, हाँ। पीक मेथड क्या करता है, जो हमारी स्टैक होती, जो हमारा स्टैक होता है उसका सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट रिटर्न करके देता है। तो लिस्ट में जो सबसे लास्ट में होगा वो स्टैक का सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। हम इस टैग को कुछ जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकली ट्रीट करेंगे, बस माइंड में रखेंगे ट्रीट। अभी प्रिंट का भी तरीका लिखेंगे, स्टैक को प्रिंट करने का तरीका लिखेंगे, फिलहाल अभी इस पे बात करते हैं। ठीक है, प्रिंट कैसे करेंगे स्टैक को वो उसके लिए कोड लिख देंगे अभी हम लोग। ठीक, अभी फिलहाल हम लोग उसको इमेजिन करके चल रहे हैं। ठीक है, इमेजिन करके चल रहे हैं कि जो लिंक लिस्ट, सॉरी जो लिस्ट का सबसे लास्ट एलिमेंट होगा वो टॉप होगा। हम लोग अभी ये सोच के चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एम्प्टी। तो एम्प्टी क्या रिटर्न करके देगा कि एम्प्टी है कि नहीं, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, इफ इफ लेन ऑफ सेल्फ डॉट एल इक्वल्स टू 0 देन एम्प्टी, रिटर्न रिटर्न ट्रू, रिटर्न टू एल्स एल्स रिटर्न फॉल्स। ठीक, ये हो गया। जितेंद्र कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं समझ में आया तो दोबारा से पूछना, बताएंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जितनी बार चाहो उतनी बार पूछ सकते हो। ठीक, बढ़िया। तो अगर लेंथ लेंथ हमारी लिस्ट की लेंथ 0 है तो उस केस में स्टैक एम्प्टी होगा, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ठीक, अब नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा, टॉप। टॉप में रेफरेंस रिटर्न करना है, हमें क्या करना है, रेफरेंस रिटर्न करना है। या हम कह सकते हैं उसकी आईडी, क्या कह सकते हैं उसको, अच्छा देखते हैं, लिखते हैं हम लोग टॉप टॉप सेल्फ। हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे क्या, सेल्फ डॉट एल का लास्ट एलिमेंट का एड्रेस रिटर्न करेंगे। ठीक है, लास्ट एलिमेंट का एड्रेस रिटर्न करना है। ठीक, रेफरेंस पॉइंटर रिटर्न करना है, या इसको हम ये कह सकते हैं रेफ, ठीक है। यहाँ पर रेफ रिटर्न, ये एड्रेस रिटर्न करेगा किसका, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस रिटर्न करके देगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, साइज। साइज और डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा, इसके लिए अभी हम लोग फिर से कोड करेंगे ये,
एग्जैक्टली एक काम कर रहे हैं, इसको हम अभी हटा रहे हैं, टॉप वाले को अभी हटा रहे हैं, इसको अभी फिर से देखते हैं हम लोग, पहले बाकी सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक, सेल्फ रिटर्न सेल्फ डॉट एल डॉट लेन ऑफ सेल्फ डॉट एल। तो ये क्या रिटर्न करके देगा, स्टैक का साइज रिटर्न करके देगा। ठीक है, इसको हम रन कराते हैं। अब ये हमारा स्टैक बन गया, कंप्लीट हो गया, स्टैक क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब st1 st1 डॉट पुश करते हैं हम लोग, पुश वन कॉपी, कई सारे एलिमेंट पुश कर देते हैं। ठीक, रन कराते हैं, तो एलिमेंट वन इज इंसर्टेड 2 3 4। ठीक है, इंसर्ट हो गया। अब एक बार पॉप करते हैं हम लोग, st1 डॉट पॉप। तो लास्ट में कब सबसे टॉप पे कौन सा एलिमेंट होगा, 4, 4 पॉप होना चाहिए। प्रिंट देखते हैं क्या करता है ये, 4 इज पॉप फ्रॉम द स्टैक। अब क्योंकि पॉप करने के बाद हम वैल्यू रिटर्न में मिल भी रही, तो उसको हम स्टोर कर सकते हैं। तो सपोज हम यहाँ पर लिख देते हैं z इक्वल्स टू st1 डॉट पॉप, तो जो वैल्यू पॉप होगी वो z में स्टोर हो जाएगी। ठीक, अब की बार क्या पुश पॉप होगा, 3, 4 हो चुका पॉप, तो 3 पॉप होगा अब की बार। रन कराया, वेरिएबल विंडो में गए, z इक्वल्स टू 3, और यहाँ पर पॉप भी हुआ है, एलिमेंट 3 इज पॉप फ्रॉम द स्टैक, पॉप्ड पॉप्ड फ्रॉम द स्टैक। ठीक, अगेन हम पॉप करते हैं। ठीक, 2 हो गया। अब यहाँ पर एक एरर हैंडलिंग करनी है हमें। ठीक है, यहाँ पर एक एरर हैंडलिंग करनी है। देखो 1 भी पॉप हो गया, जब स्टैक एम्प्टी हो तो उस केस में पॉप काम नहीं करेगा, तो यहाँ पर एरर आ जाएगी। तो यहाँ पर एरर हैंडलिंग हमको करनी पड़ेगी। क्या, ट्राई एक्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है ना, हेलो, या फिर रिटर्न करके दे देते हैं, इफ लेन ऑफ सेल्फ डॉट एल इक्वल्स टू 0 है, तो जब हम पॉप करेंगे, इस केस में अगर पॉप करते हैं तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे क्या, स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक इज एम्प्टी, नो एलिमेंट टू पॉप। ठीक है, और ये इतना कह के हम रिटर्न हो जाएंगे, आगे की लाइन एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे। अब एक बार रन करा के देखते हैं हम लोग, पॉप एक एलिमेंट कर भी चुके हैं। अगेन 3 की किया, 2 को किया, 1 को किया, और अब स्टैक इज एम्प्टी, नो एलिमेंट टू पॉप। ठीक, ठीक चल रहा है हमारा। ठीक, पुश तो चल ही रहा है, ठीक, कोई इशू नहीं है। ठीक है, साइज अब की बार कुछ इंसर्ट करते हैं, पुश करते हैं, और उसके कुछ और मेथड देखते हैं। st1 डॉट पीक देखते हैं एक बार, पीक टॉप पे क्या पड़ा होगा, 4, तो क्या आउटपुट दिया इसने, 4। ठीक है, ठीक है, लेकिन एलिमेंट डिलीट नहीं हुआ है, अभी एलिमेंट डिलीट नहीं हुआ है। ठीक, अभी काम करेंगे, उसको विजुअलाइज करने के लिए कोड लिखते हैं, स्टैक को विजुअलाइज करने का कोड लिखते हैं अभी फिलहाल। पहले आ, बाकी सारी चीजें देख लेते हैं। एम्प्टी 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 के केस में ये क्या रिटर्न करना चाहिए अभी, अरे यार क्या दिया इसने, फॉल्स। जो एम्प्टी करके देखते हैं उसको, एम्प्टी कर दिया। अब देखते हैं
क्या दिया इसने, ट्रू रिटर्न करके दिया। ठीक है, पीक देख लिया, एम्प्टी देख लिया, साइज देखते हैं, एक बार इंसर्ट करते हैं कुछ एलिमेंट और साइज देखते हैं। क्या रिटर्न करके दिया, 4, 4 एलिमेंट थे तो 4 रिटर्न करके दिया। ठीक, अब जरा हम कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, जैसे पुश की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जब भी कोई एलिमेंट लिंक सॉरी लिस्ट में अपेंड करना होता है तो वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ 1, मतलब लास्ट इंडेक्स हमें चाहिए, इंडेक्स हमें पता है एलिमेंट की सॉरी लिस्ट की कितनी होती है, जो भी उसकी लेंथ होती है उससे एक कम होती है या फिर -1। तो इंडेक्स जब हमें पता है तो हमें क्या करना है, बस एल और उस -1 +1 पोजीशन पे जाके क्या करना है, हमें एक एलिमेंट ऐड करना है। तो सिर्फ एक ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म होगा, इस वजह से यहाँ पर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, देखो लिस्ट में किसी भी एलिमेंट को अपेंड करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ 1। तो यहाँ पर पुश ऑपरेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 1। उसी तरीके से पॉप की बात करते हैं तो लिस्ट से किसी एलिमेंट को पॉप करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ 1। तो यहाँ पर भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी पॉप ऑपरेशन की वो क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 1। पीक के केस में यहाँ पर किसी भी एलिमेंट को इंडेक्स से जब एक्सेस करते हैं लिस्ट में तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होती है। तो पीक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 1। एम्प्टी के केस में भी क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ के लिए हमारा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 1। लेंथ का कोड फाइंड आउट सॉरी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, लिस्ट की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ 1। तो यहाँ पर भी रिटर्न क्या होगा, सॉरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 1। साइज के केस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करने पड़ते हैं, उस वजह से हमारा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n होगा। ठीक है, यहाँ पर अच्छा ठीक है, ठीक, एक मेथड हमारा, एक यहाँ पर मेथड रह गया है, कौन सा, डेफ, जो हम लोग बात कर रहे थे टॉप की, टॉप। बेसिकली टॉप में एड्रेस तो रिटर्न होता है, लेकिन अगर हम सी प्लस प्लस की बात करें तो वहां पर पॉइंटर में रिसीव करते हैं एड्रेस को, और उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इटसेल्फ इटसेल्फ क्या है, हमारा हर चीज पॉइंटर ही है, पाइथन में हर चीज पॉइंटर ही है। तो उस केस में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या रिटर्न करने की जरूरत है, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वहां पर कोई एलिमेंट चेंज करना है, अपडेट करना है या कुछ करना है, तो इस चीज के लिए हमें टॉप की जरूरत पड़ती है। फिर से देखते हैं हम लोग, कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ। बेसिकली जो टॉप मेथड होता है, जब हम सी प्लस प्लस की बात करते हैं तो वहां पर स्टैक में जब टॉप को कॉल किया जाता है तो टॉप मोस्ट एलिमेंट का एड्रेस रिटर्न होता है, जो कि एक पॉइंटर टाइप का होता है। ठीक है, जो कि एक पॉइंटर टाइप का होता है। जैसे अ, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये अगर हमारा स्टैक है तो इस सपोज इसमें कई सारे एलिमेंट इंसर्टेड है, चलो कर भी देते हैं इंसर्ट। ठीक है, अब टॉप की अगर बात करें तो ये क्या है, टॉप है। टॉप कौन सा है, ये है। तो इसका बेसिकली इस पर्टिकुलर लोकेशन मेमोरी लोकेशन का एड्रेस रिटर्न होता है, जो कि एक पॉइंटर टाइप का होता है, जो कि एक पॉइंटर टाइप का होता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई चेंजेस करना हो तो वो टॉप का यूज करके हम लोग चेंजेस करते हैं। ठीक, तो इस पर्टिकुलर अगर नोड का एड्रेस की अगर हम बात करें तो एड्रेस, अगर सिर्फ और सिर्फ एड्रेस रिटर्न करना है तो हमारा जो पहले कोड लिखा था हमने, रिटर्न रिटर्न सेल्फ डॉट एल, और इसका आईडी हम रिटर्न कर दें सेल्फ डॉट एल -1 इंडेक्स, मतलब टॉप पे जो है आईडी रिटर्न कर दें तो हो जाएगा। बट ये रेफरेंस नहीं रिटर्न कर रहा है,
रेफरेंस नहीं, सिर्फ वो मेमोरी लोकेशन रिटर्न कर रहा है। अब इस आईडी का यूज करके हम कुछ नहीं कर सकते। इस आईडी का यूज करके हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तो बेसिकली इस टॉप का मतलब होता है हम उस पर्टिकुलर टॉप एलिमेंट में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर उसका कोड लिखेंगे कि अगर टॉप पे आपको कुछ चेंज करना है तो उस केस में आप कैसे करोगे, उस केस में आप कैसे करोगे, उसका कोड हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक। लेकिन इस तरीके का कोई रेफरेंस हम नहीं रिटर्न करके दे सकते उसको, कोई रेफरेंस हम रिटर्न करके नहीं दे सकते। जैसे अगर हमने सपोज यहाँ पर ये लिखा तो उस केस में क्या रिटर्न हो जाएगा, सिर्फ अगर इतना रिटर्न करके देंगे तो इस केस में -1 पोजीशन पे जो वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी। या फिर एक काम करते हैं, हम लिखते हैं z इक्वल्स टू ये लिख देते हैं हम लोग। ठीक है। जब अगर ये रिटर्न z करते हैं, उस केस में भी देखते हैं एक बार। अ, हमने z रिटर्न किया यहाँ पर। अब कुछ वैल्यू इसमें इंसर्ट करा रहे हैं। अब एक काम करते हैं, हम st1 डॉट टॉप को कॉल करते हैं। ठीक। और इसको हम रिसीव कर लेते हैं एस, रन कराते हैं। तो एस में देखो वैल्यू चली जा रही है, जबकि हमें क्या करना है, चेंजेस करने हैं। अगर हम सपोज हमने लिखा एस इक्वल्स टू 3, हम चाहते हैं कि लास्ट पोजीशन पे एस इक्वल्स टू 3 चाहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एस इक्वल्स टू 3 लिखेंगे तो ये अलग चीज हो गई ना। बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, टॉप पे चेंजेस करना चाह रहे हैं, कुल मिला के टॉप पे चेंजेस करना चाह रहे हैं। तो टॉप पे चेंजेस करने के लिए हम टॉप पे चेंज का कोड यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है। टॉप पे चेंज का कोड हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है। तो सपोज हम उसमें कोई वैल्यू को मॉडिफाई करना चाहते हैं, टॉप पे मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर उस मॉडिफिकेशन का कोड डायरेक्टली लिखेंगे। ठीक है। हम टॉप का रेफरेंस हम रिटर्न नहीं कर सकते, टॉप का रेफरेंस नहीं रिटर्न कर सकते। ठीक है। हाँ, एक चीज हम बस इतना कर सकते हैं कि सेल्फ डॉट एल रिटर्न कर सकते हैं। सेल्फ डॉट एल रिटर्न करेंगे तो उस केस में हमारी पूरी पूरी लिस्ट चली जाएगी। तो पूरी पूरी लिस्ट चली जाएगी तो उस केस में तो रैंडम एक्सेस हो जाएगा, तो स्टैक की प्रॉपर्टी वायलेट हो जाएगी। तो हम इस लिस्ट का वो भी नहीं रिटर्न कर सकते, क्या, सॉरी, पूरी लिस्ट को भी हम रिटर्न करके नहीं दे सकते हैं। तो ना हम इसका लास्ट एलिमेंट का रेफरेंस हम रिटर्न कर पा रहे हैं, ना लिस्ट रिटर्न कर पा रहे हैं। तो हम बस यहाँ पर कोड लिख सकते हैं, मॉडिफिकेशन का कोड लिख सकते हैं कि टॉप पे हमें चेंज करना है, कोई वैल्यू चेंज करनी है। जैसे st1 डॉट टॉप पे अगर हम यहाँ पर कोई वैल्यू सेंड करें तो यहाँ से रिसीव होके लास्ट में जो एलिमेंट है वहां पर अपडेट हो जाना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे डेटा जो भी हम रिसीव करेंगे। ठीक है। और फिर सेल्फ डॉट एल के लास्ट इंडेक्स पे हम अपडेट कर देंगे बस, और रिटर्न करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो सेल्फ डॉट टॉप पे जो वैल्यू हम स्टोर करेंगे वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक। तो यहाँ पर अब हम कोड को रन कराते हैं। अब ये लास्ट एलिमेंट पे जो भी वैल्यू थी वो अपडेट हो गई होगी। ठीक है। अब अ, अच्छा, एक बार पॉप करके देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। 2 आनी चाहिए हमें, तो यहाँ पर 2 इज पॉप्ड आया। ठीक है। इस तरीके से हम स्टैक के सारे ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब बात करते हैं, एक सेकेंड।
अब एक एक काम हम ये करते हैं कि सपोज हमने ये स्टैक नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, st1। अब इस स्टैक नाम को ऑब्जेक्ट को अगर हम प्रिंट करते हैं, st1 को अगर हम प्रिंट करते हैं st1, तो इसमें देखो आउटपुट क्या आ रहा है। एक ऑब्जेक्ट बना है, कैसा, स्टैक स्टैक टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, और ये मेमोरी लोकेशन आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज और कर रहे हैं हम, len of st1, हमने लिखा len of st1। देखो यहाँ पर एक तो लेंथ लेंथ फंक्शन क्या रिटर्न करता है, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ रिटर्न करता है, जैसे यहाँ पर साइज है उसी तरीके से लेंथ, ठीक है। यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, स्टैक हैज नो लेंथ ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेंथ फंक्शन। तो अगर हम इसी क्लास के अंदर लेंथ नाम का फंक्शन डिफाइन कर दें, तो इन जनरल जैसे हमारा लिस्ट का लेंथ होता था प्रिंट, और टपल का लेंथ प्रिंट होता था, या डिक्शनरी का लेंथ प्रिंट होता था, तो उस तरीके से हमारा इसका भी लेंथ प्रिंट होने लगेगा st1 का, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, साइज के अलावा एक फंक्शन और बना रहे हैं, इसका लेन नाम का फंक्शन हम बना दे रहे हैं, सेल्फ। अच्छा पहले एक काम करते हैं, देखते हैं ये एग्जीक्यूट होता है कि नहीं, एग्जीक्यूट होता है कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रिंट ओके हम करते हैं। एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और लेंथ फंक्शन डिफाइन होने के बाद यहाँ पर क्या दे रहा है, स्टैक हैज नो लेंथ फंक्शन, ठीक है, हमने यहाँ लेंथ फंक्शन डिफाइन कर दिया, बट स्टिल ये कॉल नहीं हो रहा है। हम एक काम करते हैं, एक बार ये ट्राई करते हैं। यहाँ पर देखो फंक्शन कॉल हो गया, प्रिंट हो गया, ओके हो गया, लेकिन यहाँ पर एक एरर आई है, नन टाइप ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज अ इंटीजर। पहली चीज यहाँ पर हम बस एक चीज समझाना चाह रहे थे, पहले लेंथ फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जो लेंथ फंक्शन होता है पाइथन के इंटरप्रेटर में इनबिल्ड होता है, ठीक है, हर एक क्लास मेंबर के लिए, जो किसी भी तरह की कोई क्लास बनाते हो, तो ये एक इनबिल्ड मेथड होता है उस पर्टिकुलर क्लास का, कोई भी क्लास बना लो, बट वो कैसा होता है, प्रोटेक्टेड टाइप का होता है, कैसा होता है, प्रोटेक्टेड टाइप का होता है। तो क्योंकि हमें प्रोटेक्टेड टाइप के फंक्शन को ओवरराइड करना है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, अंडरस्कोर अंडरस्कोर लेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अब लेंथ फंक्शन इन जनरल, अगर इन जनरल बात करें तो लिस्ट की लेंथ रिटर्न करके देता है, टपल की लेंथ रिटर्न करके देता है, या डिक्शनरी की लेंथ रिटर्न करके देता है। जहां ना समझ में आए पूछ लेना, ठीक है। तो सारी सारी चीजें रिटर्न करके देता है, लेकिन हमने यहाँ पर जो लेंथ फंक्शन लिखा है यहाँ पर कुछ भी रिटर्न करके नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट कोई भी फंक्शन रिटर्न करके देता है नन टाइप। तो इसी वजह से यहाँ पर एक एरर आ रही है कि नन टाइप ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज इंटीजर। ये लेंथ फंक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है कोई इंटीजर वैल्यू हम रिटर्न करने वाले हैं इसको, बट यहाँ पर हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, नन टाइप ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर ये एरर आ रही थी। अब इसको हम दूर करते हैं और रिटर्न करके लेन ऑफ लिख ही देते हैं, रिटर्न लेन ऑफ सेल्फ डॉट एल, ठीक। अब जरा रन करा के देखते हैं हम लोग। हम बस ये बताने का मतलब ये बस इतना है कि जो प्रोटेक्टेड टाइप के फंक्शन है उनको कैसे एडिट करे जाता है, क्यों किया जाता है, वो बस यही, स्टैक से इसका कोई रिलेशन नहीं है, बस हम प्रोटेक्टेड टाइप के फंक्शन को वो ओवरराइड करना बता रहे हैं बस, ठीक। अब इसको रन कराते हैं।
अब देखो कोई एरर नहीं आई है, कोई भी एरर नहीं आई है, ठीक है। लेंथ हम एक बार फिर से रन कराते हैं, देखो क्या आउटपुट आ रहा है, 0। अब ये हमारे क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए भी काम करने लगा, अभी तक सिर्फ लिस्ट टपल डिक्शनरी के लिए काम कर रहा था, ठीक। अब इसके बाद हम इसकी बात करें, हमने एक स्टेटमेंट और लिखा हुआ है, प्रिंट st1, ठीक है। प्रिंट st1 जैसे लेंथ फंक्शन होता है, जैसे लेंथ फंक्शन होता है, उसी तरीके से हर एक क्लास का एक फंक्शन होता है जो कि ये स्ट्रिंग रिटर्न करके देता है, ये स्ट्रिंग रिटर्न करके देता है, जिसका नाम होता है क्या, str, ठीक है। जैसे ही लेंथ फंक्शन है, हमने एक अभी अभी dir किया हुआ है, ये देखो str नाम का, ठीक है। इसको आप ओवरराइड करके जो मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। इसको ओवरराइड करके आप जो भी मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं। अब ये तुम लोग करके आओगे, ठीक है, इस चीज को तुम लोग करके आओगे। हमारे बाकी सारे देखो सारी चीजें दिखा रहा है, ये सारे मेथड जो हमने डिफाइन किए थे वो दिखा रहा है, फिर इसके इनबिल्ड मेथड भी कुछ दिखा रहा है, कुछ इनबिल्ड मेथड भी दिखा रहा है, ठीक है। अब सबको छेड़ने की जरूरत नहीं है, बस जो हमने बताया, एक तो डॉक को तुम लोग करोगे कि डॉक्यूमेंटेशन इसका करोगे, तो एक स्टैक का बढ़िया सा डॉक्यूमेंटेशन सब लोग कल करके आएंगे, और इस फंक्शन को ओवरराइट करके उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रिंट कराना है, ये असाइनमेंट है, ठीक है। असाइनमेंट में डॉक डॉक प्रिंट कराना है, डॉक्यूमेंटेशन, इस स्टैक का डॉक्यूमेंटेशन, और डॉक्यूमेंटेशन ढंग का लिखाओ, ठीक है, बढ़िया सा लिखाओ। अगर डॉक्यूमेंटेशन तुम लोग सही से करोगे तो हम ये क्लास जो तुम्हारी डेटा स्ट्रक्चर की कंप्लीट होगी, तो क्लास कंप्लीट होने के बाद अपनी खुद की लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं, खुद की पाइथन की लाइब्रेरी जो कि नेट से कोई भी डाउनलोड कर सके, वो हम बताएंगे। बस जितने डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं उन सब का डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर सब लोग कर देना, ठीक है। तो सब खुद की लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं ये सबसे लास्ट में बताएंगे, ठीक। तो ये जो हमने कोड लिखा हुआ है इसका डॉक्यूमेंटेशन तुम लोग कल करके आओगे, और साथ ही साथ इसका जो डॉक मेथड है, जैसे लेंथ मेथड है उसी तरीके से एक डॉक मेथड है, इसमें हम पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रिंट करेंगे, ठीक है। इस डॉक मेथड को ओवरराइड करके हम लोग डॉक्यूमेंट प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारा क्या, स्टैक, ये तो हमारा क्या था, स्टैक, ठीक है। ये दोनों दोनों फंक्शन तुम लोग खुद कल करके आओगे, ठीक है। ये एरर क्यों देने लगा, अच्छा। अच्छा ठीक है, स्टैक तो हम लोगों ने बना लिया। अब स्टैक के कुछ एग्जांपल्स, जैसे सर बताओ। सर इसके टॉप में से रिप्लेस कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। देखो स्टैक में ये सारी चीजें रिस्ट्रिक्ट होती हैं, कुछ कर नहीं सकते। अगर कर रहे हो तो फिर उसकी प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहे हो, स्टैक की प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहे हैं, है ना। तो उसके लिए बस एक ही ऑप्शन है, क्या, टॉप। टॉप में जाके उसको हम चेंज कर रहे हैं, रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, हाँ रिप्लेस ही, सॉरी रिप्लेस ही कर रहे हैं, किसी दूसरी वैल्यू से क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लिखा हुआ है। अब एक चीज रह गई हमारी, क्या, विजुअलाइजेशन। अब इसका विजुअलाइजेशन का कोड लिखते हैं, कैसे कर सकते हैं ये सोचते हैं। हमारा स्टैक कुछ इस तरीके से प्रिंट होना चाहिए, इस तरीके से, है ना। कैसे करेंगे, कोई तरीका, ये लाइन कैसे प्रिंट होगी, अ, एक काम करते हैं, नेट पे एक बार सर्च करते हैं, ट्रेवर्सिंग से सर। अंडरलाइन ओवरलाइन पाइथन।
इस कैरेक्टर के ऊपर पे नहीं आ रही है। सब एडजस्ट पे आ रही है। ये थोड़ा ठीक दिख रहा है। हाँ 5 ठीक है। करते हैं डेफ प्रिंट टैग सेल्फ रिसीव करेंगे। हमें स्टैक प्रिंट करना है, ठीक है, कुछ इस तरीके का। एक चीज और करनी पड़ेगी। प्रिंट अंडर लाइन। ये ठीक है। हम यहाँ स्टैक को प्रिंट करना चाह रहे हैं और सबसे ऊपर आएगा टॉप मोस्ट एलिमेंट आएगा, तो टॉप मोस्ट से प्रिंट कराना हम लोग शुरू करें। फॉर आई इन सेल्फ डॉट एल प्रिंट करेंगे टॉप मोस्ट से। प्रिंट करेंगे टॉप मोस्ट से, मतलब जो पहला होगा पहले आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद दूसरा तीसरा। नहीं, तो यहाँ पर हम रिवर्स करेंगे इसको। तो रिवर्स -1 प्रिंट कैसे करेंगे? स्टैक में पहले ये वाली लाइन प्रिंट करेंगे, फिर उसके बाद हमें वैल्यू प्रिंट करनी है और इसके साथ प्रिंट करनी है। तो हम वैल्यू प्रिंट कराएंगे और हेलो, यहाँ पर ये प्लस str ऑफ आई। अभी समझाते हैं सारी चीजें। ठीक, एक एक करके ये प्रिंट करेगा। प्रिंट स्टैक, ठीक। और एक चीज तो भूल गए, यहाँ पर नेक्स्ट लाइन। अच्छा ठीक है, देखते रन कराते हैं। आ तो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, स्पेसेस में अंडरलाइन नहीं आ रही है।
तो अब अच्छा इसका आंसर तुम लोग दो, यहाँ पर अब लाइन कैसे लाएंगे? स्पेसेस तो आ रहे हैं, स्पेसेस के लिए अंडरलाइन लाना है तो कैसे लाएंगे बताओ? कौन बताएगा? अंबुज? स्ट्रिंग के मेथड याद करो, कोई मेथड याद आ रहा है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं? tri डॉट सेंटर, सेंटर मेथड इसको हम 5 कर देते हैं। अब देखते हैं एक बार। अब सही आ रहा है, ठीक है। ये हमारा स्टैक देखो, सबसे पहले 1 2 3 तरीके वैल्यू इंसर्ट होती गई, अब प्रिंट हो गया। अब प्रॉब्लम क्या आने वाली है? अगेन देखो प्रिंटिंग में क्या प्रॉब्लम होने वाली है। हम यहाँ पर पुश करने जा रहे हैं, पुश 10,000। प्रिंट कराते हैं, ठीक। ये प्रॉब्लम आ गई, अब इसको कैसे दूर दूर करेंगे ये बताओ? कौन दूर करेगा? हेलो अंबुज, आशीष? ये सिमेट्री बनी रहे अगर 10,000 में इतना होता तो यस सर। कैसे दूर करेंगे इसको? बताओ अंबुज, आशीष, फिर कोई मेथड याद आ रहा है? सर स्ट्रिप तो सर होगा नहीं, आर स्ट्रिप। स्किप तो नहीं होगा। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से कर लेते हैं। हम पहले एक काम करते हैं, लेंथ निकाल लेते हैं, ये टोटल लेंथ कितनी है, ठीक है। सबसे बड़े एलिमेंट की लेंथ कितनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम मैक्स एक एलिमेंट ले लेते हैं, तो इसमें क्या ले लेते हैं? मिन वैल्यू ले ले रहे हैं, ठीक है। मैक्स, मैक्स, इससे अच्छा हम क्या करते हैं, x इक्वल्स टू मैक्स लेन ऑफ, अभी सब बताएंगे, ठीक है, टेंशन मत लेना। एस टी आर आई लेंथ हम सेट कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। और आई सेल्फ डॉट इसमें क्या है? अच्छा सॉरी, अब आया, ठीक है, सिमेट्री बन गई। किया क्या हमने कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट था उसकी लेंथ निकाल ली, और जो ये सेंटर मेथड हम लोग यूज करते थे ना कि स्ट्रिंग को सेंटर में करके राइट और लेफ्ट साइड में स्पेस डाल देते थे, ठीक है। तो अगर स्ट्रिंग प्रॉपर लेंथ की वैसे ही है तो उसमें स्पेस नहीं आते थे, ठीक। तो इसमें इससे हमने क्या किया कि लेंथ, पहले तो हर एक एलिमेंट की लेंथ फाइंड आउट कर ली, उसमें से जो मैक्स लेंथ होगी वो एक्स में स्टोर करा दी, और इसी लेंथ के बराबर हमने क्या किया है,
ये सेंटर में वैल्यू डाल दी है, ठीक है। सेंटर में क्या डाल दिया, वैल्यू डाल दी है, ठीक है। सेंटर में जो भी अगर 5 देते तो 5 कैरेक्टर की स्ट्रिंग जनरेट होती थी, अगर 10 देंगे तो 10 कैरेक्टर की स्ट्रिंग जनरेट होगी। अब यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर हैं उसी कैरेक्टर की यहाँ पर हमने क्या किया, वैल्यू यहाँ पर डाल दी, तो इतनी पहले स्ट्रिंग जनरेट होगी और उसके सेंटर में वैल्यू आती जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से हम स्टैक को विजुलाइज करते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। अभी लाइब्रेरी बनेगी अपनी, ठीक है, इसको हम लोग अपलोड करेंगे, बस इसका डॉक्यूमेंटेशन तुम लोग को लिखना है, ठीक। ये अंबुज और आशीष, ये जिम्मेदारी तुम लोग के ऊपर है, इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तुम लोग करोगे, ठीक है। और इसका लाइसेंस हम लोग लेंगे, ठीक। ठीक है, तैयार हो। लिंक लिस्ट का भी तुम लोग को करना है, लिंक लिस्ट का जितना कोड हम लोगों ने किया सबका डॉक्यूमेंटेशन यस सर। प्रॉपर करोगे, सबका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करोगे, ठीक है। यस सर। लिंक लिस्ट का, एरे का भी डॉक्यूमेंटेशन करोगे, लिंक लिस्ट का करोगे, स्टैक का तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, इसका तो आराम से कर लोगे, ठीक। तो सब पूरा डॉक्यूमेंटेशन जब प्रॉपर देखो, जब प्रॉपर रहेगा तभी लाइसेंस भी मिलेगा, अदरवाइज लाइसेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब आप पूरा प्रॉपर कर लेना तभी लाइसेंस मिलेगा, तो कर लेना, तो इसको हम लास्ट में अपलोड करेंगे और फिर अपने रिज्यूमे में डालना कि हमारी एक ऑनलाइन लाइब्रेरी भी चल रही है, फिर देखना, ठीक है। तो स्टैक का अब कोई क्वेश्चन कर लेते यस। हैं, स्टैक का कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो स्टैक के बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, मैंने गिनाया भी, एक दो एप्लीकेशन गिनाए भी, उसके बाद भी देखो स्टैक का एक्सप्रेशन इवेलुएशन में भी यूज होता है, ठीक है। पैरेंथेसिस मैचिंग में भी यूज होता है। स्टैक कैन बी यूज फॉर कन्वर्जन फ्रॉम द वन फ्रॉम अनदर एक्सप्रेशन, मतलब पोस्ट फिक्स टू इन फिक्स ऑपरेशन परफॉर्म करने में भी यूज होता है, ठीक। स्टैक मेमोरी जो अभी हम लोग फंक्शन कॉलिंग शुरुआत में हम लोगों ने देखा, वहां पर भी यूज होता है। और स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज हम लोग बैक ट्रैकिंग में बहुत करते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन जो जिसमें बैक ट्रैकिंग हो रही हो, वो वहाँ हर जगह स्टैक यूज होता है, वहां पर हर जगह स्टैक यूज होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, पैरेंथेसिस मैचिंग का हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हमने ये स्टैक बना लिया, स्टैक बना लिया। अब एक फाइल हम लोग न्यू बनाते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट, इसका नाम हम देते हैं कंट्रोल एस, रीनेम फाइल, सेव एज स्टैक। ये हमारी स्टैक कहाँ चला गया। चलो फिलहाल हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट स्टैक, देखते हैं इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो गया, ठीक। सब प्रिंट भी कर दिया उसमें, जो जो चीज प्रिंट कराई थी वो सब प्रिंट भी कर दिया उसने, ठीक है। और पूरा एग्जीक्यूट भी कर दिया। फिलहाल यहाँ पर हम एक अलग से ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्टैक को, उसमें हम चेंजेस कर ही दें तो बेहतर होगा, नहीं तो ये सब गड़बड़ हो जाएगी। इसमें हम फालतू की चीजें हटा देते हैं, ठीक। अब इंपोर्ट करते हैं, अब ऑब्जेक्ट बनाते हैं पहले स्टैक का, सॉरी, एस टी टू इक्वल्स टू स्टैक का ऑब्जेक्ट हम लोग बनाए। सब गड़बड़ हो गई, यहाँ पर हमने सेव कर दिया, स्टैकी नाम से सेव कर दिया और क्लास भी स्टैकी नाम से, तो यहाँ पर सब गड़बड़, रीनेम करेंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पर स्टैक डॉट
नहीं चलेगा, चेंज करना पड़ेगा। स्टैक लिब नाम से बनाते हैं और डॉट स्टैक। तो हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, स्टैक हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें पैरेंथेसिस मैच कराना है, जैसे 2+3×4×5। बस यहाँ पे पैरेंथेसिस चेक करना करेक्ट ऑर्डर में है कि नहीं है। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर में है कि नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर में है। तो बेसिकली हम करेंगे क्या कि जब भी हमें ओपन पैरेंथेसिस मिलेगा हम क्या करेंगे, स्टैक में इसको पुश कर देंगे, और जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा हम स्टैक में से एक ओपनिंग ब्रैकेट को पॉप कर देंगे। अब अगर एंड में हमारा स्टैक एम्प्टी है तो हम कह देंगे हाँ हमारा कोड सही, मतलब हमारा पैरेंथेसिस का ऑर्डर सही है, अदरवाइज नहीं। देखो करेंगे क्या हम लोग, देखते हैं यहाँ पर समझते हैं। सपोज हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से हम सिर्फ अब की बार वो लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, लिख ही देते हैं 2 3 +5×6। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन है। इसमें हमें ये वैलिडेट करना है कि हमारे जो पैरेंथेसिस हैं वो करेक्ट ऑर्डर में है कि नहीं है। तो हम पहले एक स्टैक ले रहे हैं, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ पुश करेंगे क्या, जो हमारे ओपन पैरेंथेसिस हैं बस वही पुश करेंगे, बाकी कुछ पुश नहीं करेंगे। ठीक, तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हमें ओपन पैरेंथेसिस मिलेगा हम उसको पुश करेंगे स्टैक में, और जब क्लोजिंग मिलेगा तो एक ओपनिंग ब्रैकेट हम यहाँ से पॉप कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या आया है, अभी अभी इसका ये क्यों कर रहे हैं वो समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें एक ओपनिंग ब्रैकेट मिला तो हम यहाँ पर ओपनिंग ब्रैकेट पुश कर दिए। ठीक है, हम ओपनिंग ब्रैकेट पुश कर दिए। फिर उसके बाद 2 आया, इससे हमें कोई मतलब नहीं। इनटू आया, कोई मतलब नहीं। 3 आया, कोई मतलब नहीं। जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो हमने क्या कर दिया, इसको पॉप कर दिया। ठीक, एक एलिमेंट पॉप कर दिया। ठीक, फिर उसके बाद प्लस आया, कोई मतलब नहीं। फिर ओपनिंग ब्रैकेट आया, अगेन हम क्या करेंगे, इसको पुश कर देंगे। ठीक है, अगेन पुश कर देंगे। फिर 5 आया, कोई मतलब नहीं। स्टार आया, कोई मतलब नहीं। 6 आया, कोई मतलब नहीं। फिर अगेन हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो हम क्या कर दिए, पॉप कर दिए। तो अब जब एक्सप्रेशन हमारा पूरा ट्रेवर्स हो चुका है तो हमें स्टैक खाली मिलना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये एक्सप्रेशन हमारा वैलिड है। एक बार एक काम करते हैं, एक गलत एक्सप्रेशन लेके देखते हैं और फिर देखेंगे कि हमारा क्या सही मतलब कायदे से काम कर रहा है। ये जो हमारा मेथड है वो कायदे से काम कर रहा है। एक बार गलत हम वो लेके देखेंगे। एक हमने ये लिया, जैसे 2×3 और फिर 2, यहाँ पर एक ब्रैकेट और लगा दिया हमने, 2×3
3 और बस एक एक देखो ब्रैकेट हमने छोड़ दिया, एक ब्रैकेट छोड़ दिया, तो उस केस में देखते हैं हम लोग। ठीक, सबसे पहले हमें ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा, तो ओपनिंग ब्रैकेट को हम इसमें स्टोर कर देते हैं। ओपनिंग ब्रैकेट आ गया। क्लोजिंग ब्रैकेट जब मिला तो इसको हमने पॉप कर दिया, पॉप कर दिया। फिर उसके बाद एक ओपनिंग ब्रैकेट आया, हमने इसको पुश कर दिया। एक और ओपनिंग ब्रैकेट आया तो इसको हमने अगेन पुश कर दिया। ठीक, फिर उसके बाद ये क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो हमने इसको पॉप कर दिया। अब एक्सप्रेशन हमारा पूरा ट्रेवर्स हो चुका है, हमारे पास स्टैक में अभी भी ब्रैकेट बचा हुआ है, तो मतलब यहाँ पर पैरेंथेसिस गलत है, मतलब काउंटिंग गलत है पैरेंथेसिस की। ठीक, एक तो ये एग्जांपल हो सकता है। ठीक, दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, हमारा सपोज ऑर्डर ही गलत है। सपोज इस तरीके से ऑर्डर है, पहले क्लोजिंग आ रहा है फिर ओपनिंग आ रहा है। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, तो पहले ही जैसे क्लोजिंग ब्रैकेट आया, जैसे ही पहले क्लोजिंग ब्रैकेट आया उसके उस समय हम पॉप करने की कोशिश करेंगे, और वैसे भी ये खाली है तो पॉप कुछ होगा नहीं। तो जब पॉप नहीं हो रहा उसी समय मैसेज डिस्प्ले करा देना कि अगर पॉप नहीं हुआ तो मतलब हमारे एक्सप्रेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये एक्सप्रेशन वैसे ही गलत है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन वैसे ही गलत है, पहले ओपनिंग आ रहा फिर क्लोजिंग आ रहा है, सॉरी पहले क्लोजिंग आ रहा फिर ओपनिंग आ रहा है, तो ये गलत है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो स्टैक के थ्रू इसका भी हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, दोनों चीज का। हर तरीके के केस के लिए हम लोग यहाँ पर कोड लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है जो हम कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं वो समझ रहे हो, कि और एक्सप्लेन करने की जरूरत है? जितेंद्र, आ रहा है सर, आ रहा है। अच्छा सचिन, समझ में आ रहा है? सचिन नहीं है क्या? सचिन, सचिन चले हैं तो सचिन। सर समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक, बढ़िया। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। हम क्या करेंगे, फॉर आई इन एक्स, मतलब एक एक करेक्टर उठाएंगे। ठीक है, एक एक करेक्टर उठाएंगे। इफ इफ आई इक्वल इक्वल्स टू क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट है, आई इक्वल इक्वल्स टू ओपनिंग ब्रैकेट है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पुश करना है हमें। तो st2 डॉट पुश, पुश पुश कर दिया हमने क्या, ये पुश कर दिया। ठीक, अब इसके बाद एल इफ लगाएंगे क्या, आई अगर इक्वल इक्वल्स टू है क्लोजिंग ब्रैकेट के, तो हम क्या करेंगे, पॉप कर देंगे। अब यहाँ पर हम एक कंडीशन और चेक भी कर लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि स्टैक एम्प्टी है और हम पॉप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टैक जब एम्प्टी है तो पॉप के केस में हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, पॉप के केस में हम प्रिंट करा रहे हैं कि स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक इज एम्प्टी। ठीक, अगर ये मैसेज हमें मिल रहा है, अगर ये मैसेज मिल रहा है हमें, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, उस केस में हम यहाँ पर इफ, ठीक, इक्वल इक्वल्स टू एक्स है, अगर ये मैसेज हमें मिल रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट कर देंगे इनवैलिड, इनवैलिड प्रिंट कर देंगे और ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ब्रेक कर देंगे। ठीक, क्योंकि अब आगे हमें ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं, जहां पर गलत मिल गया वहीं पर ब्रेक कर देंगे हम। ठीक, अब इसके बाद अब इन दोनों के अलावा हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है।
अब जब ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इसके फॉर के एल्स में जाएंगे, चेक कर लेंगे इफ st2 डॉट empty इक्वल्स टू ट्रू है, तो उस केस में हम क्या प्रिंट कर देंगे, या डायरेक्ट इतना ही लिख सकते हो, बस इतना भी लिखोगे चलेगा क्योंकि ऑलरेडी ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर कर देंगे वैलिड, प्रिंट कर देंगे क्या, वैलिड। ठीक है, और एल्स में प्रिंट इनवैलिड। ठीक है, अब ये बताओ किसे समझ में नहीं आया। सर इलिफ के अंदर जो कंडीशनल लगी सर वो वाली नहीं समझ। ये वाली, इफ स्टैक इज एम्प्टी नॉट इक्वल टू पॉप, ये वाली कौन इसके सी, नीचे वाली सर। ये वाली, यस सर। ये वाली बात करो, इस वाले इफ एल्स की बात करो कि इफ इस ये वाला, सर फॉर लूप के अंदर जो इलिफ लगा है सर। ये एलिफ। देखो हम बस यहाँ पर जब ओपनिंग मिल रहा है तो पुश करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर पेंट में डिस्कस किया था, तो क्लोजिंग मिल रहा है तो पॉप करेंगे। लेकिन पॉप अगर हम कभी ऐसी कंडीशन पे कर रहे हैं जब स्टैक एम्प्टी है, तो मतलब कहीं ना कहीं एरर है, तो जब स्टैक एम्प्टी होगा तो एक्स में क्या रिटर्न मैसेज होगा, ये मैसेज रिटर्न होके आएगा। तो अगर ये मैसेज इक्वल्स टू एक्स है तो उस केस में हम इनवैलिड प्रिंट कर देंगे। मतलब क्या कि स्टैक वो सॉरी हमारा एक्सप्रेशन इनवैलिड है और ब्रेक कर देंगे। तो जब ब्रेक एग्जीक्यूट होता है तो एल्स एग्जीक्यूट नहीं होता है, एल्स एग्जीक्यूट नहीं होता तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब सपोज पूरा एग्जीक्यूट हो गया, पूरा एग्जीक्यूट हो गया, तो उस केस में क्या होगा, एल्स में जाएंगे और चेक करेंगे कि अब स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। स्टैक अगर एम्प्टी है तो ट्रू, अदरवाइज सॉरी ट्रू, स्टैक एम्प्टी है तो वैलिड, अदरवाइज इनवैलिड। अच्छा ठीक है, एक केस हम बताते हैं, इन दोनों के लिए एक एक केस बताते तो समझ में आएगा। ठीक, एक केस है ये केस, हम सिर्फ पैरेंथेसिस लिख रहे हैं और कुछ लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, सिर्फ पैरेंथेसिस लिख रहे हैं। ठीक है, जिसमें काउंटिंग की गड़बड़ है, पैरेंथेसिस की काउंटिंग की गड़बड़ है। ठीक, अभी ऑर्डर की तो बाद में बात करेंगे कि पहले क्लोजिंग आ गया और फिर ओपनिंग आ रहा है, ये बाद में बात करेंगे। इस केस में क्या होगा, सबसे पहले ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा, ओपनिंग ब्रैकेट यहाँ पर मिला, हमने st2 में पुश कर दिया क्या, एक ओपनिंग ब्रैकेट। ठीक, ओपनिंग ब्रैकेट पुश कर दिया, अगेन ओपनिंग ब्रैकेट मिला तो हमने अगेन क्या कर दिया, फॉर लूप से अगेन में ये मिला तो पुश कर दिया हमने क्या, ये पुश कर दिया। उसके बाद एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिला तो क्लोजिंग, ये क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, क्लोजिंग ब्रैकेट के केस में हमें पॉप करना है तो हमने st2 डॉट पॉप किया, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, डिलीट हो गया। ठीक, ये डिलीट हो गया। अब हमारा फॉर लूप पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है, मतलब एक्सप्रेशन पूरा इवैल्यूएट हो चुका है। तो अब हम कहाँ जाएंगे, इस फॉर के एल्स में जाएंगे और चेक करेंगे क्या स्टैक एम्प्टी है। तो अभी स्टैक तो एम्प्टी नहीं है, स्टैक तो एम्प्टी नहीं है, तो उस केस में इनवैलिड प्रिंट कर देगा। ठीक है, ठीक, इतना समझ में आ गया। एक तो एग्जांपल हो गया ये। अब इस वाले केस की बात करते हैं, ये वाला केस कब आएगा। ठीक है, ये केस लेके चलते हैं। पहले क्लोजिंग आ गया तो क्लोजिंग हमने डाल दिया, पुश कर दिया। उसके बाद ओपनिंग आया तो ओपनिंग आने की वजह से इसको हम पॉप करेंगे, जैसे ही ओपनिंग आ रहा है तो हम पॉप कर रहे हैं, पॉप कर दिया। उसके बाद अगेन ओपनिंग ब्रैकेट आया तो अब स्टैक से ये पॉप करने की कोशिश करेगा।
ठीक है। तो जब स्टैक से अब पॉप करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग ब्रैकेट आया है तो पॉप करेंगे। अब पॉप करने पे हमारा स्टैक में एक मैसेज डिस्प्ले होगा कि स्टैक इज एम्प्टी, नो एलिमेंट टू पॉप। अब ये चीज हमें वो क्या करेगा, प्रिंट करके देगा। अच्छा हाँ, एक चीज और यहाँ पर प्रिंट करके दे रहा है, तो यहाँ पर हमें रिटर्न कुछ कर दे रहे हैं। ठीक है, रिटर्न कर दे रहे हैं हम, रिटर्न फॉल्स। फॉल्स और रिटर्न कर दे रहे हैं हम यहाँ पर, हम अपने स्टैक में फॉल्स और कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, यहाँ पर ये पूरा जो लिख रहे हैं, यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर डायरेक्टली हम क्या कर दे रहे हैं, फॉल्स लिख दे रहे हैं। इफ x इक्वल्स टू फॉल्स, अगर ऐसा है तो उस केस में इनवैलिड। ठीक, तो यहाँ पर होगा क्या, तो यहाँ पर अब की बार इतना पूरा हटा के हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, फॉल्स। तो जब भी हम एलिमेंट पॉप करने की कोशिश करेंगे, देखो अब की बार यहाँ पर ये जब क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो पॉप करने की कोशिश करेगा, तो पहले तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा जो अभी हम मिटाल रहे हैं। ठीक, फिर उसके बाद हमें रिटर्न करके देगा क्या, फॉल्स रिटर्न करके देगा। ठीक है, फॉल्स रिटर्न करके देगा। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि इफ फॉल्स इक्वल्स टू एक्स, तो मतलब क्या, एक्स की वैल्यू फॉल्स होती है तो यहाँ पर हमें क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, इनवैलिड हो जाना चाहिए और ब्रेक कर जाना चाहिए। ब्रेक कर जाना चाहिए मतलब एल्स नहीं एग्जीक्यूट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर एल्स एग्जीक्यूट कर गया तो उस केस में स्टैक तो एम्प्टी है, तो यहाँ पर वैलिड प्रिंट कर देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर ब्रेक लिख दिया है। ठीक है, नहीं तो ब्रेक लिखने की जरूरत नहीं थी। ब्रेक इसलिए लिखा ताकि एल्स एग्जीक्यूट ना हो। एल्स याद करो, वो वाले फॉर लूप याद करो, जब ब्रेक एग्जीक्यूट होता है तो एल्स एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पर ब्रेक हमने लिखा और एल्स अब एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर एल्स एग्जीक्यूट हो गया तो स्टैक तो एम्प्टी है ही है, तो यहाँ पर दे देगा वैलिड। ठीक, तो अभी समझ में आया अंबुज? एक बार फिर से देखते हैं, इस एग्जांपल को फिर से देखते हैं। सबसे पहले ओपनिंग यस सर आ ब्रैकेट, गए। ओपनिंग ब्रैकेट मिला तो हमने ओपनिंग ब्रैकेट इसमें डाल दिया। ठीक, फिर उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट मिला तो क्लोजिंग ब्रैकेट पे हमें पॉप करना है, तो हम पॉप करते हैं। पॉप किया, पॉप करने के बाद हम चेक कर रहे हैं कि जो भी वैल्यू पॉप होके आई है क्या वो फॉल्स है। नहीं, फॉल्स नहीं, आपके पास नन टाइप आया होगा, इसमें नन टाइप आया होगा, क्योंकि जब पॉप कर रहे हैं तो कोई वैल्यू या तो रिटर्न होके आ रही, अच्छा सॉरी नन टाइप नहीं, कोई वैल्यू रिटर्न होके आई होगी, कोई वैल्यू रिटर्न होके आई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर फॉल्स नहीं आया होगा, एक्स की वैल्यू फॉल्स नहीं आई होगी, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम अगेन क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया है। अब जब क्लोजिंग ब्रैकेट आया है तो स्टैक एम्प्टी है, तो एम्प्टी स्टैक में जब पॉप करने की कोशिश करेंगे तो स्टैक रिटर्न करके देगा क्या, फॉल्स। तो एक्स में स्टोर हो जाएगा क्या, फॉल्स। तो फॉल्स इक्वल्स टू फॉल्स, कंडीशन ट्रू प्रिंट करेगा इनवैलिड और इस फॉर लूप को ब्रेक कर देगा और उससे बाहर चलाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक, अब इसको एग्जीक्यूट करा के हम लोग देखते हैं। ये किसको इंपोर्ट कर रहा है, ये क्या वैलिड फिलहाल प्रिंट किया है, इतना हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर अभी लिखा हुआ है क्या, ये नीचे लाइन में लिखी हुई है। अच्छा ठीक है, ये एलिमेंट हम लोगों ने इंसर्ट किया है। ये इंसर्ट इंसर्ट कर रहे हैं, उसके बाद ये बता भी रहा है कि ये इंसर्ट हो रहा है, तो जब पुश कर रहे हैं तो ये मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। ठीक, खैर यहाँ पर वैलिड बता दिया, एक बार इनवैलिड लेके देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हम ले रहे हैं क्लोजिंग और यहाँ पर ओपनिंग ले रहे हैं। अब देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया उसने, इनवैलिड बता दिया। ठीक है, वैसे ही इसने दिया क्या, पहले मैसेज दिया स्टैक इज एम्प्टी, नो एलिमेंट टू पॉप। ठीक, तो इस तरीके से हमारा इनवैलिड हो गया। और काउंटिंग वाला एक बार देखते हैं हम लोग। काउंटिंग वाला क्या दिया इसने, इनवैलिड दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम पैरेंथेसिस ऑर्डर स्टैक के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं।
अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। हेलो। यहाँ तक कोई यस। कंफ्यूजन? अच्छा ठीक है। कल कुछ और हम इसमें चेंजेस करेंगे। कल फिलहाल वैसे स्टैक हम लोग स्टैक आज कंप्लीट हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, पढ़ने के लिए नहीं है। स्टैक पढ़ने का कल क्यू पढ़ेंगे। क्यू पढ़ने के बाद हम लोग स्टैक से क्यू इम्प्लीमेंट करेंगे, क्यू से स्टैक इम्प्लीमेंट करेंगे। दोनों चीज़ करके देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आप क्यू से कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे स्टैक, या स्टैक से कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे क्यू। दोनों वाइस वर्सा, ठीक है, कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करके देखेंगे, ठीक। फिलहाल जो असाइनमेंट दिया है वो करके आना। एक तो डॉक्यूमेंटेशन कर लेना इसका, और एक इनफिक्स से पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन जरा एक बार ये ट्राई करना तुम लोग, ठीक है। इनफिक्स से पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन कैसे कैलकुलेट, सॉरी, हाँ ठीक है, इनफिक्स से पोस्ट फिक्स और एक्सप्रेशन। सर लिंक लिस्ट की कॉम्प्लेक्सिटी का चार्ट बनाना है। हाँ, लिंक लिस्ट की कॉम्प्लेक्सिटी का चार्ट भी बनाना है। तो अच्छा ठीक है, फिर फिलहाल हेलो। पहले दो ही करो, वही दो करो, फिर देखते हैं, ठीक है। वही दो चीजें करो, फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक। हेलो हम्म। हाँ, कुछ कहना चाह सर। रहे हो? हेलो सर। हम्म। जी सर। सर वो लिंक लिस्ट के बाद सर वो क्लास नहीं कर पाए थे सर ना, एक वीक की। तो सर उसमें आपने क्या क्या पढ़ाया था? उसके वीडियो पड़े होंगे ने यूट्यूब पे, हम सेंड कर देंगे, ठीक है, ग्रुप में। उसमें हो वो वाले उस वाले लिंक लिस्ट के बाद सर, लिंक लिस्ट के बाद कुछ नहीं पढ़ाया था सर। क्लास क्लास क्लोज ऐड हो करके था जाएंगे सर, सर। लिंक लिस्ट के बाद कुछ नहीं पढ़ाया था सर। हल कई क्लास शायद नहीं अच्छा। हुई है। तो सर एक बताइए सर। हाँ। हाँ हमने देखी थी सर। एक बताइए सर। सर ये C++20 का सर वो सिलेबस बता दीजिए सर, कहाँ मिलेगा सर? क्योंकि जहाँ पर कंपाइलर डाउनलोड होते हैं उसके, और सर वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे जैसे सर पाइथन वाले तो देते हैं अपना इंटरप्रेट के साथ की कॉन्सेप्ट भी देते हैं, और सर ये LLVM वाले, और सर ये जितने भी कंपाइलर है Ming GW64 वो सब सर वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं देते हैं सर। वो सर सब ये बता देते हैं कि कितना मतलब रिलीज हुआ है, और सर वो बताते नहीं है कि मतलब क्या कॉन्सेप्ट है इसके। तो कॉन्सेप्ट वगैरह वो सारी चीजें थोड़ी देगा, पाइथन हेलो। जेंगो ये सब कोई कॉन्सेप्ट नहीं देता है। कॉन्सेप्ट तो फिर जो डेवलपर होते हैं वो बनाते हैं, ठीक है। वो बस बताएंगे कि हमारा कंपाइलर किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, बस वो इतना ही देंगे, इससे ज्यादा वो नहीं देंगे। अगर अच्छा कॉन्सेप्ट सर देते पाइथन हैं वाले, तो लेट अस सी सर कॉन्सेप्ट। पाइथन वाले देते हैं सर पाइथन वाले देते हैं। हाँ ठीक है, हर कोई नहीं देता है। हम जैसे अब काइट है, काइट डाउनलोड कर लोगे तो वहाँ और अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, अच्छा सर। ठीक। हर कोई नहीं देगा। अब जहाँ नहीं मिल रहा है उसके लिए फिर अच्छी बुक अच्छा तलाशो। सर, जी सर जी। हाँ, बुक तलाशो, बुक से पढ़ो, वो बेहतर है। उसकी स्टैंडर्ड बुक, जो भी टॉपिक जी पढ़े सर। उसकी स्टैंडर्ड बुक उठाओ और उससे पढ़ जी डालो, सर जी। ठीक। लेटस सी जी सर। वगैरह अगर है तुम्हारे पास तो लेटस सी से पढ़ डालो, ठीक। जी सर। हम्म। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल जी मिलते हैं। सर। और हो जी सकता है 2-4 दिन बाद हम लोग फिर 3-3 4-4 घंटे की क्लास करेंगे, तो उसके लिए तैयार रहना, ठीक। ट्री पढ़ना है और ग्राफ पढ़ना है, दो चीजें मेन है इसमें। ये अगर इम्प्लीमेंट कर ले गए ट्री और ग्राफ तो बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के तुम लोग कर लोगे, ठीक। अब क्लास लेकिन मिस मत करो, हम बस एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, क्लास मिस मत करो। क्लास मिस करोगे तो कुछ नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। वैसे हम वीडियो डाल दे रहे हैं लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा, वीडियो में वो मज़ा नहीं आएगा, ठीक।